बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान लियाकत राजपर। आप देख रहे हैं लियाकत राजपर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज गुफ्तगू होगी मौलाना फजल रहमान की कौमी असम्बली में तकरीर 9 मई को एहतजाज PTI के तरफ से इस्टेब्लिशमेंट से गुफ्तगू शुनीद न होने की सूरत में इस्लामाबाद में धरना देने का फ़ैसला। सिंध में काश्तकारों को गंदम के लिए किसानों को बारदाना न मिलना और ख़रीदारी मराकज़ बंद होना, और सिंध के अंदर कबायली तसादुम और सरदारों की आपस में गठजोड़ और सुलह। उसके साथ साथ जो बानी PTI हैं वो भी चाह रहे हैं कि एहतजाज हो और तोसी कर दी है उन्होंने। तो शुरुआत करते हैं मौलाना फजल रहमान की। मौलाना फजल रहमान जिसको इस्टेब्लिशमेंट पे पूरा यकीन और भरोसा था कि वो इस मर्तबा उन्हें खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आलाशिप और गवर्नरशिप, उनके साथ साथ जो है वो मरकज़ में अच्छी खासी नशस्तें देंगी, लेकिन उसके बरक्स PTI वहाँ से जीती। मौलाना डेरा इस्माइल खान से भी शिकस्त खा गए और उन्हें बलूचिस्तान से मैनेज करके सीटें दिलवाई गईं और ख़ुद जीते बलूचिस्तान से जाकर। तो मौलाना के ख़्याल में यही था कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर की तरह उन्हें सीटें दी जाएंगी और वो अकरम दुरानी की तरह वज़ीर आला अपना नामिनेट करेंगे, क्योंकि गवर्नर ग़ुलाम अली उनके समधी हैं, उनको दिया गया। मेयर पेशावर उनको दिया गया। नूर आलम जो PTI के पहले MNA थे, उसके से पहले पीपल्स पार्टी के MNA थे पेशावर से, अब JUI के MNA हैं, वो उनकी नशस्त दी गई। तो मौलाना कल जो खिताब किया था उन्होंने एक तो कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के कांधों पर कब तक आप जो है वो बैठ कर रिज़ल्ट और नताइज लेते रहेंगे, और क्यों ये मौलाना ने कहा ये तो पाकिस्तान सारा जानता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि PTI यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और उसके साथ साथ जो JUIF के ताल्लुकात हैं वो बर्फ़ काफ़ी पिघल चुकी है और एक दूसरे को सहारा देने की कोशिश भरपूर कर रहे हैं, जिनके लिए सोच भी किसी के ज़हनों में नहीं थी कि मौलाना और ये आपस में जुड़ जाएंगे। लेकिन सियासत है, कोई हरफ आखिर नहीं, किसी ने कश्तियाँ नहीं जलाकर जो है वो सियासत की है। सियासत का मकसद ये होता है कि एक दूसरे को बर्दाश्त करना और टॉलरेंस रखना, ये सियासत का असल जो महवर होता है यही होता है। तो मौलाना फजल रहमान और PTI सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। बानी PTI से कल जो है वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की लंबी मुलाकात थी और मुलाकात के अंदर ये फ़ैसला किया गया कि अगर इस्टेब्लिशमेंट उनसे बातें नहीं करती है तो फिर इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा और दीगर सूबों से लोग बुलवाकर धरना देने आए, एहतजाज करना है और हुकूमत को टफ़ टाइम देना है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जो चेयरमैनशिप है उस पर भी तनाज़ा अभी जारी है और उसका फ़ैसला PTI की जानिब से किया गया है कि वहाँ पर शेर अफजल मरवत एडवोकेट का नाम फ़ाइनल किया गया है और हुकूमत के साथ भी उन्होंने राब्ते किए हैं। ख्वाजा आसिफ के साथ भी वो मुलाकात की हुई है। इसी के दरमियान उन्होंने जो है वो फ़ैसला किया है कि इसको शेर अफजल मरवत को जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप है वो दी जाएगी। लेकिन ताल्लुकात के हवाले से PTI के रहनुमाओं ने कहा है कि अगर वो बात करेंगे तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करेंगे, आर्मी चीफ के साथ बात करेंगे, ISI के DG के साथ बात करेंगे, क्योंकि असल इक़्तिदार के वारिस वो हैं। मौजूदा हुकूमत कुछ भी नहीं है, हम उनसे रब्ता या बात नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग की ख्वाहिश है या उनके रहनुमाओं का कहना है कि अगर आपको बात करनी है तो आकर सियासी जमातों से बात करें। ये आपका वतीरा रहा है कि आप बात जो है वो करना इस्टेब्लिशमेंट से चाहते हैं, लेकिन वहाँ आपसे बात हो नहीं पा रही है। अगर आपको बात करनी है तो सियासतदानों से मिल बैठ कर बात करें, लेकिन PTI रहनुमा नहीं चाह रहे हैं कि वो इस तरह की गुफ्तगू शुनीद सियासी जमात के साथ करें। और पीपल्स पार्टी नून लीग ने कहा है कि वो NRO मांगना चाह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए बानी PTI के लिए। तो वहाँ उनके मामला तय नहीं पा रहे हैं। अगर नहीं
पा रहे हैं। तो 9 मई को एहतजाज का फैसला किया गया है JUI की तरफ से, और उसका भरपूर साथ देगी PTI। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वो अरकान और रहनुमा भरपूर अंदाज में उनका साथ देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। नाज़रीन, यहाँ पर जो असल बात ये है कि PTI हो, JUIF हो या दीगर जो जमातें हैं, वो कई रहनुमा बयान दे चुके हैं कि बानी PTI फैसल वावडा भी कह चुके हैं कि बानी PTI की रिहाई के लिए वो फ़िक्रमंद नहीं है। उनको काफ़ी मराहतें मिल चुकी हैं, मिल रही हैं, तो वो क्यों चाहेंगे कि वो बानी PTI के पीछे खड़े होकर स्टेटमेंट दे, या वो स्टेटमेंट दे और वो पीछे खड़े हो। लेकिन अब वो खुलकर खेल रहे हैं, खुलकर बयान दे रहे हैं, खुलकर मज़े ले रहे हैं मीडिया के, तो वो क्यों चाहेंगे कि बानी PTI रिहा होकर बाहर आ जाए। ये आपने देखा होगा कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पहले भी परवेज़ इलाही बने थे पीपल्स पार्टी के दौर में। अब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान ये तय हुआ था कि जो इसाक डार हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, वो IMF को भी देखेंगे, दीगर मामलात को भी देखेंगे, इसीलिए उन्हें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है ताकि सब मामलात को वो खुलकर देख सकें, ताकि जो भी मामलात नवाज शरीफ के हैं वो उनको इसाक डार ही देखेंगे। और इसाक डार को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया इसीलिए गया है कि वो सारे मामलात तय करेंगे और सारे मामलात को देखेंगे। और पीपल्स पार्टी के लिए यही कहा जा रहा है कि वो वज़ीर ख़ारजा और दीगर जो वजारतें हैं वो भी उनको दी जाएंगी, और बाकायदा तैयारी कर ली है पीपल्स पार्टी को वफाकी काबीना में शामिल करने के लिए। और इसीलिए गवर्नर्स जो पंजाब है, सिंध है या खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान है, वहाँ पर तकर्रुरियाँ नहीं की जा रही हैं कि कहीं ऊँट एक करवट बैठ जाए तो उसके बाद मामलात जो है वो बेहतर समत में चले। तो ये सूरत हाल है वहाँ पर वफा के अंदर। और यहाँ सिंध की अगर नाज़रीन बात की जाए तो कबायली तसादुम यहाँ पर भड़क उठे हैं, अगवा बराए तावान के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं और कोई किसी को रोकने वाला नहीं है। कल तक जो भयो सरदार थे, बाबल खान भयो, वो इल्ज़ाम लगा रहे थे इम्तियाज़ शेख पर कि वो तसादुम करवा रहा है और उन पर हमले करवा रहा है। कल तक जो है वो मुख्तलिफ़ जो मारफानी थे, सोलंगी थे, भयो थे और काफ़ी जो दूसरे कबाइल थे, जतोई मेर थे, उनके तकरार शुरू हो चुके हैं और काफ़ी अफराद जो है वो कत्ल हो चुके हैं।